वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्ते नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत शत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, तो जरासंध को मारने के बाद भगवान ने 20,800 राजाओं को वहां से स्वतंत्र किया। अब वो राजा जो हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण संदर्शन आह्लाद ध्वस्त संरोधन क्लमा प्रसन्न संसुः ऋषिकेशम गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपा। मेरे साथ, कृष्ण संदर्शन आह्लाद कृष्ण संदर्शन दर्शनाद। ध्वस्त संरोधन क्लमा ध्वस्त संरोधन संरोधन प्रसन्न संसुः ऋषिकेशम ऋषिकेशम गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपा। कृष्ण संदर्शन, भगवान कृष्ण के दर्शन से आह्लाद, प्रसन्नता, ध्वस्त उन्मूलित, संरोधन बंदी होने के, क्लमा थकान, प्रशंससु प्रशंसा की, ऋषिकेशम इंद्र के परम स्वामी भगवान कृष्ण को, फिर भी अपने शब्दों में प्रांजलय हाथ जोड़े नृपा राजागण। मेरे साथ, भगवान कृष्ण को देखने के आनंद से, भगवान कृष्ण को भगवान देखने के देखने के आनंद से उनके बंदे होने की थकावट उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर दूर हो होने जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए सारे राजा हाथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की। और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। राजान उचुः, अब स्तुति में कुछ कहेंगे। नमस्ते देव देव ईश प्रपन्न आरती हर अव्यय प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विण्यान घोर संसते। मेरे साथ, राजान उचुः राजान उचुः नमस्ते देव देव ईश नमस्ते देव देवेश प्रपन्न आरती हर अव्यय प्रपन्नार्ति हर हर अभय भया प्रपन्नान पाहि नः कृष्ण प्रपन्नान पाहिनः पाहि कृष्ण निर्विण्यान घोर संसते। निर्विघ्नानि घोर संस्कृते। राजानुचु, राजाओं ने कहा, नमन नमस्कार थे आपको देव देवताओं के देव स्वामियों के। इस हे परमेश्वर, प्रपन्न शरणागतों के आरती क्लेश के हर के से हे हरने वाले अव्यय, हे अव्यय प्रपन्नान शरणागत पाहि बचाइए न हमको कृष्ण, हे कृष्ण निर्विघ्नान निराशों को घोर भीषण संस्ते संसार से
अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं राजा लोग। राजाओं ने कहा, राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हे शरणागत भक्तों के क्लेश भक्तों वाले, के नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है। क्योंकि हमने आपकी हमने आपकी शरण ग्रहण की है। अतः हे अव्यय कृष्ण, अतः हे हे अव्यय कृष्ण, हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए, कृपया हमें हमें इस भौतिक जीवन से भौतिक बचाइए, जीवन से बचाइए, जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। जिसने हमें इतना जिसने निराश हमें बना इतना दिया है। निराश बना दिया है। हाँ, कि इतने उन्मत्त हो गए थे वो राजा बनने के बाद, उसका फल मिला ऐसा कह रहे हैं। और राजा की पदवी भी नहीं चाहिए उनको, ये भौतिक जीवन ही नहीं चाहिए। ऐसे इस स्थिति में जब लोग आते हैं तो यही सोचते हैं, न एनम नाथ अनुसूयामो मागधम मधुसूदना अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञाम च्युति विभो। पतन हो गया राज का। न एनम नाथ अनुसूयामो मागधम मधुसूदना मागधम मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञाम राज्यच्युति विभो। राज्ञां राजच्युतिर्विभो। नहीं एनम यह नाथ हे स्वामी अनुसूयाम दोष निकालते हैं मागधम मगध के राजा को, मधुसूदन हे कृष्ण अनुग्रह कृपा या चूंकि भवतः आपका राज्ञाम राजाओं के अन्य राज्य से च्युति पतन विभो हे सर्वशक्तिमान। हे प्रभु मधुसूदन, हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते। हम इस मगध राज को दोष नहीं देते। हाँ, गलती उसकी नहीं है, हम पागल हो गए थे। क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि वास्तव में ये तो आपकी कृपा है कि हे विभु, हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। हाँ, क्यों गिरते हैं सुनिए तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वह महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण का दर्शन कर लेने पर तथा अपने पापों से शुद्ध हो जाने से राजाओं को जरासंध के प्रति कोई भौतिक घृणा या कटुता का अनुभव नहीं हुआ, यद्यपि उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही राजगण कृष्ण भावना अमृत की स्थिति को प्राप्त हो गए और ये श्लोक बोलने लगे जो गहन आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ शायद वेद व्यास ने ये पाठ इसलिए रखा होगा भागवतम में, क्योंकि ये ज्ञान देता है हमको, पागल मत बनो। राजा लोग उन्मत्त हो गए ऐश्वर्य से, मत होइए। आपके पास बहुत धन है, होने दीजिए। भगवान का साथ मत छोड़िए, अपने पैर धरती पर रखिए, उड़िए मत। ये मतलब है राज ऐश्वर्य। ये देखिए, राज ऐश्वर्य मद उन्नत हो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो अनित्या मन्यते संपदो अचला। मन्यते मानते रहे क्या, संपदो जो संपत्ति है अचला है, अचल है, कभी नहीं जा सकती। ये सोचते हैं, ये भी नहीं सोचते हम मर जाएंगे, संपत्ति तो हमारी है नहीं। ये बहुत बढ़िया है मेरे साथ। राज ऐश्वर्य मद उन्नत दो न श्रेयो विन्दते नृपः तन्माया मोहितो अनित्या
त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संपदो अचला। मन्यते संपदो अचला। राज्य राज्य ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य से मद नशे में उन्नत बस में ना कर न नहीं से असली लाभ विन्दते प्राप्त करते हैं। जब राजा त्वत आपकी माया माया शक्ति से मोहित मोहित अनित्य क्षणिक मन्यते सोचता है संपदा संपत्ति अचला स्थायी। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्म संयम खो देता है। आत्मसंयम खो देता है। राजा ही नहीं, सब जिसको ऐश्वर्य मिला वो अपना आत्म संयम खो देता है, उसी में आनंद लेता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर इस तरह आप माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को क्षणिक संपदा है आपके पास जो भी ऐश्वर्य है क्षणिक है, क्योंकि आप गए आपके लिए उतना ही टाइम को स्थायी मान बैठता है। हाँ, ये है माया। माया में पड़े ये तो भगवान के यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे पास आओ, मेरे पास दोनों बात आओगे, मेरे पास आओ भक्त बन के या मेरी माया का दास बनो, या मेरे दास बनो या मेरी माया के दास बनो। दोनों बातें, हम माया के दास बन जाते हैं उसको, क्योंकि माया क्या है, माया का अर्थ जो वास्तव में है नहीं। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा उन्नत शब्द सूचित करता है कि जो मिथ्या अहंकार से मदांध हो जाता है वह सदाचार की सीमा को तोड़ देता है। मनुष्य जीवन धर्म के द्वारा अनुशासित होने के लिए है, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की पूर्णता तक बढ़ा जा सके। किंतु मूर्ख व्यक्ति संपत्ति तथा शक्ति से अंध होकर ईश्वर तथा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने से हिचकता नहीं। दुर्भाग्यवश आज संपन्न पाश्चात्य देशों में यही स्थिति है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पाश्चात्य देशों में नहीं, अब तो ये हमारे यहाँ भी यही आ गया। मृग तृष्णा यथा बाला मन्यन्त उदक आशयम् एवं वैकारिकीं मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। मेरे साथ। मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदक आशयम् एवं वैकारिकीं मायाम् अयुक्ता वस्तु चक्षते। मृग तृष्णा यथा जिस तरह बाला बच्चों जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति मन्यते विचार करते हैं उदक जल के आशय आगार को, एवं उसी तरह वैकारिकीं विकारों के अधीन माया को अयुक्ता विवेकहीन यस्तु वस्तु चीज जैसा चक्षते दिखता है। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग हाँ ये कहते हैं जिनमें बचकना है, मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं। हाँ, जल है नहीं, जल मान लेते हैं, दिखता है वैसा, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। उसी तरह जो अविवेकी हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। माया के विकारों को वास्तविक मान लेता है। हाँ, ये हम लोगों में यही होता है।
वास्तविक नहीं है उसको हम असली मान लेते हैं। वयं पुरा श्रीमद् नष्ट दृष्टयो जिगीषया अस्या इतरतैरस्पदः ग्रन्थः प्रजा स्वा अति निर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरहत्वा अभिगणय्य दुर्मताः त एव कृष्ण अद्य गम्भीररंहसा दुरन्ते वीर्येण विचालिता श्रियः कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया विनस्त दर्पा चरणौ स्मरामते। मेरे साथ वयं पुरा श्रीमद् नष्ट दृष्टयो वयं पुरा श्रीमद् नष्ट दृष्टयो जिगीषया अस्या इतरेतरस्पृदः जिगीषया अस्या इतरेतरस्पृदः घ्नन्तः प्रजा स्वा अति निर्घृणा प्रभो ग्रन्थः प्रजा स्वा अति निर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरहत्वा अभिगणय्य दुर्मदा मृत्युं पुरहत्वा दुर्मदाः स एव कृष्ण अद्य गम्भीररंहसा त एव कृष्ण गम्भीररंहसा दुरन्ते वीर्येण विचालिता श्रियः दुरन्ते वीर्येण विचालिताः कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया कालेन तन्वा भवतो अनुकंपया विनस्त दर्पा चरणौ स्मरामते चरणौ स्मरामते। वयम हम पुरा इसके पूर्व श्री ऐश्वर्य के वो राजा लोग कह रहे हैं बद नशे से नस विनस दृश्य जिसकी दृष्टि जिज्ञासा जीतने की इच्छा से अस्या इस पृथ्वी इतर इतर एक दूसरे से स्पर्धा लड़ते झगड़ते अनंतः आक्रमण करते प्रजा नागरिक स्व अपना निजी अति अत्यधिक निर्घृणा क्रूर प्रभु हे प्रभु मृत्यु को पूरा समक्ष तो आपको अभिगणय्य परवाह न करके आपकी तो परवाह ही नहीं करते, आपकी तरफ पीठ लगा रखी है। दुर्मदा उद्धत ते वे एव निसंदेह कृष्ण हे कृष्ण अद्य अब कभी गंभीर रहस्यमय रंगसा गतिशीलता दुरंत दुर्मत वीर्येण बल से विचारिता चले जाने के लिए बाध्य हुए श्रेय हमारे ऐश्वर्य से कालीन समय से तन्वा आपका साकार रूप भवतः आपकी अनुकंपया कृपा से विनस्त विनस्त दर्पा जिनके गर्भ चरणों दो पांवों को स्मरण करें ते तुम्हारे। मेरे साथ पढ़े इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था। हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हम अपनी ही प्रजा को क्रूरता पूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया। किंतु हे कृष्ण अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है वो आपका शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है। उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए। हाँ
आपने छीन लिए हैं आपके काल रूप में, क्योंकि हम आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है। क्योंकि अब क्योंकि आपने अब आपने दया हमारे गर्व करके को हमारे नष्ट गर्व किया को है। नष्ट कर दिया है। हाँ, ये भगवान की कृपा होती है। अगर हमसे सब छीन लें, दया करें और हम भगवान की तरफ मुड़ें, ये उनकी कृपा होती है। अतएव हमारी आपसे याचना है कि अतएव हमारी हमारी आपसे आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। हाँ, हम पर ये कृपा करो कि हम में ये बुद्धि आ जाए। अथो न राज स्मृत तृष्णे मृग तृष्णे रूपितम देहेन सस्वत पततारुजाम्बुवा उपासितव्यम स्पृह यामहे विभो क्रियाफलम पेत्य च कर्णरोचनम। मेरे साथ, अथो न राज्यम मृग तृष्ण रूपितम अथो न राज्यं मृगतृष्णरूपितम् देहेन शश्वत पततारुजाम्बुवा देहेन शश्वत्पततारुजाम्बुवा उपासितव्यम स्पृह स्पृहयामहे विभो उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलम पेत्य च कर्णरोचनम। क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। अथो, इसके आगे ना नहीं, राज्य मृग तृष्णा की तरह रूपितम प्रकट होने वाला देहन भौतिक शरीर से शाश्वत निरंतर पतता मर्त्य रुजाम रोगों के भुआ जन्म स्थान उपासितव्यम सेवा किए जाने के लिए स्प्रयाम है, हम लालायित रहते हैं विभो हे सर्वशक्तिमान। क्रिया पुण्य कार्य का फल प्रेत्य अगले जन्म में जाकर च तथा कर्ण कानून के लिए रोचनम लोग। मेरे साथ पढ़िए। अब हम कभी भी अभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लालायित नहीं होंगे, जो इस मर्त्य शरीर के द्वारा सेवित हो। जो इस शरीर द्वारा सेवित हो। सेवित हो। वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो, वो शरीर जो रोग तथा रोग कष्ट का तथा कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो। और प्रत्येक क्षण होने वाला हो। हे विभु, हे विभु, हे विभु, नहीं हम अगले जन्म में नहीं हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे। पूर्ण कर्मों के लिए की लालसा रखेंगे। क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलाव के समान है। क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है। हाँ, अब ज्ञान आ गया, असली तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। राज्य को अथवा राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कठिन श्रम करना होता है। फिर भी वह शरीर जो कि मनुष्य की राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है, स्वयं नश्वर है। प्रति क्षण यह शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है और इसे अनेक कष्टप्रद रोग भोगने पड़ सकते हैं। इस तरह शुद्ध आत्मा के लिए संसारी शक्ति का ये सारा खेल समय का अपव्यय है। उसे तो अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने की आवश्यकता रहती है। वैदिक शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में उन लोगों के लिए जो इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, अगले जन्म में समृद्धि तथा स्वर्गिक भोग दिलाने के अनेक वायदे मिलते हैं। ऐसे वायदे सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु वे इससे अधिक कुछ नहीं है। भौतिक भोग चाहे स्वर्ग का हो या नरक का, शुद्ध आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह है। भाग्यशाली राजाओं को अब जबकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिला है, भौतिक सृष्टि के माया जाल से परे उच्चतर
आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति हो गई है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अब धन्यवाद प्रभु जी। उनको ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया कि ये सब पागलपना है। न तम संपादिस उपायम येन ते चरण अब्जयो स्मृति ही यथा न विरमेत अपि संसरताम यह। मेरे साथ, तम नः समादिश उपायम तम तं नः नः समादिषोपायम् समाधिसोपायम् येन ते चरण अब्जयो येन ते येन ते चरणाब्जयो चरणाब्जयो स्मृति यथा न विरमेत स्मृतिर्यथा न विरमेत् विरमेत् अपि संसरताम इह। अपि अपि संसरताम्। तम उसको न हमको समाधि सा कृपया आदेश दें उपायम उपाय ये जिससे ते तुम्हारे चरण चरणों के अब्जयो कमल सदृश स्मृति ही याद यथा जिस तरह न विरमेद रुके नहीं अभी भी संसरताम जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं उसके लिए यह इस संसार में कृपया हमें बताएं कि कृपया हमें हमें बताइए कि कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें। हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर कर सकें। सकें। यद्यपि हम इस संसार में यद्यपि हम इस यद्यपि हम संसार इस में संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवत कृपा होने पर भी हम भगवान का निरंतर स्मरण कर सकते हैं। परम मोक्ष प्राप्त करने के सबसे आसान विधि ऐसा ही स्मरण है, जैसा कि भगवत गीता 8.1 में बतलाई गई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ते नित्यशः तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो बिना किसी प्रकार के विचलन के मेरा स्मरण सदैव करता है, हे पार्थ, मैं उसकी भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण उसके लिए आसानी से सुलभ हो जाता हूँ। यदि आप संसरतम इस शब्द सूचित अपि संसरतम इस शब्द सूचित करते हैं कि राजा गणना केवल मुक्ति के लिए कृष्ण के पास पहुंच रहे थे, अपितु उनके चरण कमलों को सदैव स्मरण करते रहने के में समर्थ होने का वर प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ऐसा निरंतर स्मरण प्रेम का लक्षण है और भगवत प्रेम जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हरे कृष्णा। वास्तविक लक्ष्य है। धन्यवाद। वास्तविक लक्ष्य है ये करना। और हमको तो ये पता ही है कि आपको भक्ति करनी है। अब क्या करें कि आपसे हम आपके चरण कमलों को याद करते रहे। भक्ति करिए, वही भक्ति है ये जो बताया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः। कृष्णाय कृष्ण के प्रति, वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र के प्रति, हरि भगवान हरि के प्रति, परमात्मने परमात्मा, प्रणत शरणागत क्लेश कष्ट के नाशाय नष्ट करने वाले के प्रति, गोविंदाय गोविंद के प्रति नमः नमः बारंबार नमस्कार। मेरे साथ, हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण, हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद वो परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्ट को दूर कर देता है। उन सब सबों के कष्ट को कष्ट को दूर कर देता है।
जो उनकी शरण में जाते हैं। जो जो उनकी उनकी शरण में शरण में जाते जाती है। श्री शुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिः मुक्तबन्धनैः तान् आह करुणः ता शरण्यः सुलक्षणया गिरा। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच उवाच संस्तूयमानो भगवान् संस्तूयमानो संस्तूयमानो भगवान् भगवान् राजभिः मुक्तबन्धनैः राजभिर्मुक्तबन्धनैः तान् आह करुणः तात दानाः करुणस्तात् करुणस्तात शरण्यः सुलक्षणया गिरा। शरण्यः सुलक्षया गिरा। शरणया गिरा। ठीक सुवाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संस्तूयमान अत्यंत प्रशंसा किए जा रहे भगवान ने राजभी राजाओं द्वारा मुक्त किए गए बंधन से तान उनसे कहा करुण दयालु तात हे प्रिय राजा परीक्षित शरण्य शरण देने वाले सुलक्षणया मधुर बाणी से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव श्री गोस्वामी गोस्वामी ने कहा इस तरह बंधन से मुक्त है राजाओं ने बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। भगवान की खूब प्रशंसा प्रशंसा की। की। तब हे परीक्षित तब हे हे परीक्षित परीक्षित दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा। दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा। हाँ, क्या कहा भगवान ने, सुनिए। श्री भगवान वाच अद्य प्रभृति वो भूपा मयि आत्मनि अखिलेश्वरे सुधरा जायते भक्ति बाडम आशंसितम यत्तथा। मेरे साथ श्री भगवान वाच भगवान वाच अद्य प्रभृति यो वो भूपा अद्य प्रभृति वो भूपा मयि आत्मनि अखिलेश्वरे मय्यात्मनि अखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्ति शुद्धड़ा जायते भक्ति बाडम आशंसितम तथा। संसितम तथा। ये भगवान वाचा भगवान ने कहा, अद्य प्रवृत्ति आज से वह तुम्हारा भूपा है राजाओं मैं मुझ में आत्मनि आत्मा में अखिल समस्त ईश्वरी नियंता में सु अत्यंत दृढ़ स्थिर जायते उत्पन्न होगी। भगवान ने दे दिया वर कि मेरे में आसक्ति हो जाएगी। भक्ति भक्ति बाटम निश्चित रूप से आशांक्षितम अभीष्ट तथा उसी तरह। मेरे साथ भगवान ने कहा, भगवान ने कहा हे राजाओं हे राजाओं आज से तुम लोगों को आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दिलाता हूँ कि तुम जैसे चाहोगे तुम जैसे चाहोगे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। वैसे ही ये भक्ति चलती रहेगी। दिष्टा व्यवस्थितम भूपा भवंत ऋतभाषिणः श्री ऐश्वर्य मद उन्नाहम पश्य उन्मादकम नृणाम। मेरे साथ दिष्टा व्यवस्थितम भूपा दृष्ट्या व्यवस्थितं भूपा भवंत ऋतभाषिणः श्री ऐश्वर्य मद उन्नाहम पश्य उन्मादकम नृणाम। दिष्टा भाग्यवान व्यवस्थितम संकल्प भूपा हे राजाओं भवंता आप लोग हृत सच सच भाषण बोलने वाले श्री संपत्ति ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद नशे में उन्नाहम संयम का अभाव पश्य देखता हूँ उन्मादकम मत वाला
बनाते हुए तमाम मनुष्यों के लिए। मेरे साथ, हे राजाओं, हे राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय किया है सौभाग्यवश आप तुम लोग लोगों ने सही चुन रहे निर्णय किया हैं है और जो कुछ कहा है और जो कुछ जो कहा कुछ है कहा है वह सच है। वो सच है। सच है। मैं देख रहा हूँ कि मैं देख देख रहा रहा हूँ हूँ कि मनुष्य में आत्मसंयम के अभाव से, मनुष्य में में आत्मसंयम के अभाव संयम के से, अभाव से जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न है, जो जो कि कि ऐश्वर्य तथा शक्ति मत के के मद कारण के कारण है, उत्पन्न होता है। मादकता ही आती है। मादकता मादकता मादक ही आती ही है। आती है। हाँ, ये है हयो नहुसो वेणो रावणो नरको अपरे श्रीमदात् भंसितास्तानात् देव दैत्य नर ईश्वरा। मेरे साथ, है हयो नहुसो वेणो हयो नहुषो नहुषो वेणो वेणो रावणो नरको अपरे रावणो बड़ो नरको नरो परे परे श्रीमदात् भ्रंशितास्तानात् श्रीमदादभ्रंशितास्थानात् नाथ देव दैत्य नर ईश्वरा। देवदैत्य नरेश्वरा। नरेश्वरा का है यह नहसु गैणा, है कीर्तवीर्य नहु तथा बेण राजा थे, उनका नाम रावण, नरकः रावण तथा नरक, अपरे तथा अन्य, श्री ऐश्वर्य के कारण, बदात अपने नशे के कारण, प्रंसिता नीचे गिराए गए, स्थानात अपने पदों से, देव देवताओं के, दैत्य असुरों के, नर मनुष्यों के, ईश्वरा शासक गण। मेरे साथ पढ़े, है नहुस वेण रावण 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 नरक तथा नरक तथा नरक तथा देवताओं, देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक पुरुषों और अन्य अनेक अन्य शासक अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसलिए नीचे गिरे अपने 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 अपनी ऊंचे पदों ऊंचे से पदों से नीचे गिरे, इसलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त हो उठे थे। क्योंकि वे वे भौतिक भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होते थे। होते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि श्रीधर स्वामी ने विवरण दिया है, चूंकि है ने परशुराम के पिता जमदाग्नि को कामधेनु गाय चुरा ली थी, इसीलिए परशुराम ने उसे उसके दंभी पुत्रों सहित मार डाला। नहुष ने जब अस्थायी रूप से इंद्र का पद ग्रहण किया तो उसे गर्व हो आया। जब उसने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे उसे पालकी पर चढ़ाकर इंद्र की सती पत्नी शची के पास अवैध भेंट कराने के लिए ले चले, तो ब्राह्मणों ने उसे उसके पद से च्युत कर दिया और उसे एक वृद्ध पुरुष बना दिया। इसी तरह राजा वेण भी उन्मत्त था, और जब उसने ब्राह्मणों का अपमान किया तो उन्होंने हुम अक्षर का उच्चारण करके उसे मार डाला। रावण राक्षसों का विख्यात शासक था, किंतु काम के वशीभूत होकर उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। अतः सीतापति भगवान रामचंद्र ने उसका वध कर दिया। नरक दैत्यों का शासक था, जिसने माता अदिति के कुंडल चुराने का दुस्साहस किया था, जिस अपराध के लिए उसे भी मार डाला गया। इस तरह इतिहास भर में शक्तिशाली राजा अपने पदों से च्युत होते रहे हैं, क्योंकि वे अपने तथाकथित ऐश्वर्य से मदोमंद होते रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सबका। धन्यवाद माता जी। ये ऐसा है, ऐश्वर्य हो कोई बात नहीं। आप देखते हैं राजा अम्बरीश थे, ऐश्वर्यवान थे, लेकिन भगवान के चरण कमलों में। ऐसा हम में भी ऐसी बुद्धि आ जाए तो फिर हमारा पतन नहीं हो सकता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे आपको कृष्णा मैंने प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सादर बहुत चरण धन्यवाद। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी।